ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हमारा अगला टॉपिक था प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेदात्मक परीक्षण ओके। तो इसमें हम विभेदात्मक परीक्षण करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल, इधर की साइड, यानी तीनों जो एल्कोहल होते हैं उनमें विभेदात्मक परीक्षण करेंगे। अब ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल, यहाँ पर लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल। ओके, तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेदात्मक परीक्षण करने के लिए सबसे पहला परीक्षण करेंगे। सबसे पहला परीक्षण कौन सा है? पहला परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। कौन सा परीक्षण करेंगे? विक्टर मेयर परीक्षण। पहले नाम लिखा हो गया, पहला नंबर विक्टर मेयर परीक्षण। तो इस परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या करेंगे? विभेदात्मक परीक्षण करेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल देखना, RCH2OH। OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। इस R की जगह आप क्या लिख सकते हो? CH3 भी लिख सकते हो। एल्किल की जगह आप CH3 ले सकते हो। ओके, तो कौन सा एल्कोहल है ये? प्राथमिक एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन? एल्फा कार्बन। उस पर कितने एल्किल समूह है? एक एल्किल समूह। तो कौन सा एल्कोहल हो गया? प्राथमिक एल्कोहल। फिर द्वितीयक एल्कोहल में देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। उस एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल समूह। इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो? CH3। ओके, कौन सा एल्कोहल होगा? द्वितीयक एल्कोहल। OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 एल्किल समूह। कौन सा एल्कोहल हो गया? तृतीयक एल्कोहल। तो इन तीनों का विभेदात्मक परीक्षण करेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस प्लस I2, लाल फास्फोरस प्लस I2 की प्रेजेंस में, लाल रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में इसकी विक्रिया करवाएंगे। तो देखना विक्रिया किस हिसाब से होगी। एक आयोडीन इस OH की जगह, इसमें से एक आयोडीन जुड़ जाएगा CH2 के साथ, क्या हो जाएगा? RCH2I। एक आयोडीन इस OH की जगह CH2 के साथ जुड़ जाएगा तो RCH2I प्लस में, यहां पर नहीं ले सकते, ये मेन उत्पाद होता है, इसी को लिखते हैं। फिर भी प्लस में क्या निकल जाएगा? एक H एक I, क्या निकल गया? HI। और हाफ और 2 बाहर निकल जाएगी। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जब एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल का लाल फास्फोरस पर आयोडीन के साथ विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक आयोडीन का परमाणु या तत्व है इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक आयोडीन और एक H के निकल जाएगा बाहर, HI, और हाफ और 2 बाहर निकल जाएगी। ओके, फिर इसकी अभिक्रिया किस साथ कराएंगे? सिल्वर नाइट्राइट के साथ में। तो बाहर क्या निकल जाएगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड। मतलब आयोडीन की जगह क्या जुड़ जाएगा? NO2, RCH2NO2। ओके, इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में? नाइट्रस अम्ल के साथ, सूत्र HNO2, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा? 2 तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन के?
अल्फा कार्बन के, और इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O बाहर क्या निकल गया, H2O। तो इस कार्बन से कितने परमाणु बाहर निकले, 2 परमाणु, मतलब 2 सिंगल बंध टूटे, और इस नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्ड टूट गया, मतलब इससे भी 2 बॉन्ड, इससे भी 2 बॉन्ड, बाहर क्या निकल गया, H2O। तो कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो R C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH। पहले ये बंद टूटेगा, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन, और नहीं 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन कार्बन से, ओके, निकल गया H2O। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। ओके, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, NaOH क्षारीय विलयन में करवाएंगे जब अभिक्रिया, तो यहां से क्या निकलेगा H, और से क्या निकलेगा OH, क्या निकल गया बाहर H2O, और इस O वाले माइनस, क्योंकि O पर माइनस H पर प्लस, और Na पर प्लस और OH पर माइनस, तो H प्लस OH माइनस क्या निकल गया H2O, और Na किससे जुड़ जाएगा, इस O से, तो R C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ONA, मतलब इस ओजन वाले माइनस के साथ Na प्लस जुड़ जाएगा, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट। ओके फ्रेंड्स, इसका रंग कैसा होता है, ये कैसे कलर का होता है, लाल रंग होता है, लाल कलर का होता है। देखो प्राथमिक एल्कोहल की लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ विक्रिया करवाएंगे तो एक आयोडीन इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, एक H, एक I क्या निकल जाएगा H, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, हाफ O2 बाहर निकल जाएगा, ये बन गया आयोडो एल्केन। इसकी सिल्वर नाइट्राइड के साथ विक्रिया क्या निकल जाएगा AgI, I की जगह क्या जुड़ जाएगा NO2 नाइट्रो एल्केन। फिर इसकी विक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से 2H2, तो H2O निकल गया, ठीक है, कि बन गया नाइट्रोलिक अम्ल। फिर इसकी विक्रिया क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ NaOH या KOH के साथ में, इसके साथ विक्रिया करवाएंगे तो ये इसमें इस विलयन में कौन सा रंग देगा, लाल रंग, सोडियम नाइट्रेट, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा H। ओके, ये हो गई। ये अगर विक्रिया आपको आती है प्राथमिक एल्कोहल वाली, तो सेम टू सेम उधर आपको करनी है। अंतर क्या होगा, इसमें कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह, बस इतना अंतर है। और रिएक्शन करके देखो क्या होगा, लाल फास्फोरस से प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में वही एक आयोडीन इस OH की जगह जुड़ जाएगी, और एक H, एक I क्या बाहर निकल जाएगा HI, और हाफ O2 बाहर निकल जाएगी, मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु। हाफ O2 का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु। तो इस OH की जगह क्या जुड़ जाएगा आयोडीन, तो R CH R I आयोडो एल्केन। इसकी अभिक्रिया फिर करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। अगर नोट्स में इस R की जगह CH3 जुड़ा हुआ है तो भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। R मतलब एल्किल समूह होता है, हम CH3 लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये भी कर सकते हैं। ओके, टेंशन की बात नहीं। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा AgI, सिल्वर नाइट्राइड के साथ सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल गया, NO2 जुड़ जाएगा I की जगह, R CH R क्या जुड़ जाएगा इसकी जगह NO2 नाइट्रो एल्केन, कौन सा 2 डिग्री। उसके बाद इसकी विक्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ में। अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खाली ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके पास अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, तब हमने नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O तोड़ा। नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, कौन सा कार्बन है अल्फा कार्बन, इसलिए यहाँ से H, यहाँ से O नहीं, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा H2O, क्योंकि इसके पास एक ही H है, इसलिए H2 निकल जाएगा। और इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन निकला, सिंगल बॉन्ड टूटा है, इस नाइट्रोजन से भी एक ही सिंगल बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन से 2 तो R जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से एक NO2 जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से एक क्या जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O। ये होता है किसका सूत्र, स्यूडोनाइट्रोल का, स्यूडोनाइट्रोल का। इसकी अभिक्रिया
जब NaOH के विलयन में करवाई जाती हैं तो देखो इस नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उसके पास क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन था। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो जल कणु बाहर नहीं निकल सकता। देखो देखो ढंग से, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है, NaOH के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। बट NaOH के विलयन में कौन सा रंग देगा, नीला रंग, नीला रंग देगा। अभिक्रिया कोई नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, लेकिन कौन सा रंग देगा, नीला रंग देगा, ये बात ध्यान रखना। फिर थर्ड पॉइंट, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया वही लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, देखो वही इस OH की जगह जुड़ जाएगा आई। आप करते जाओ, एक समझ लो, बाकी रिएक्शन सेम है। इस OH जगह आई जोड़ देना, RCRI, ठीक है। 3 डिग्री हो गया, ये अल्फा कार्बन है। इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ बाहर क्या निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, और इस आई की जगह जुड़ जाएगा NO2। डिग्री हो गया नाइट्रो एल्केन। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। अब देखना, जब पॉसिबिलिटी थी कि नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे, तब हमने डायरेक्ट निकाल दिया H2। अब पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ पर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन था, तो दूसरी पॉसिबिलिटी थी नाइट्रस में से OH निकाल दिया। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, जबकि नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड O और OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जल कणु बाहर निकलेगा, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। NaOH विलयन में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कैसा विलयन होगा, रंगहीन, कोई अभिक्रिया नहीं। कारण लिख सकते हो क्योंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। ये हो गया विक्टर मेयर परीक्षण का कुछ पॉइंट्स। आगे स्टूडेंट समझ में आपको। फिर इससे अगला ल्यूकास परीक्षण। ओके, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं लिखो तो ये लिख सकते हो नीला रंग देगा, इस विलयन में नीला रंग देगा पर उत्पाद नहीं देगा। यहाँ पर NaHNO2 के साथ में अभिक्रिया नहीं हुई तो NaOH के साथ नहीं करेगा अभिक्रिया, और इसके साथ कोई भी रंग नहीं देता। ये हो गया आपका विक्टर मेयर परीक्षण। सेकंड परीक्षण लिखा रहा हूँ, ल्यूकास परीक्षण। ओके फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, सेकंड परीक्षण आपका, सेकंड पॉइंट ल्यूकास परीक्षण। किसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण, सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 का मिश्रण कौन सा परीक्षण कहलाता है, ल्यूकास परीक्षण। अब देखना विभिन्न, इसमें यहाँ पर आपको थ्योरी में ल्यूकास परीक्षण की थ्योरी आपके PDF में भेज दी गई, वहां से आप थ्योरी उतारोगे नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। ओके, मैं आपको रिएक्शन से समझा रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के एल्कोहल कौन कौन से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास परीक्षण के साथ अलग अलग तीव्रता से अलग अलग गति से अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, फर्स्ट पॉइंट, तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ये लिखना डायरेक्ट, आपको पहले ऊपर लाइन लिखनी है कि विभिन्न प्रकार के अल्कोहल अलग अलग गति से ल्यूकास परीक्षण में अलग अलग रंग मतलब अभिक्रिया दर्शाते हैं, वो आपको थ्योरी से लिखनी है। मैं आपको शॉर्टकट लिखा रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तीव्रता से अभिक्रिया, तीव्रता मतलब तुरंत अभिक्रिया करके अविलेय क्लोराइड
ए विलय तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड बनाता है तथा आविलता, आविलता किसको बोलते हैं? दूधियापन, सफेद रंग, आविलता उत्पन्न होती है, दूधियापन बोलते हैं इसको, आविलता उत्पन्न होती है। तथ्य केवल देखो, इन एल्कोहलों की नेचर होती है, प्रकृति होती है, ल्यूकास परीक्षण में ये अलग अलग है। जल्दी से विक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें तृतीयक एल्कोहल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सांद्र HCl के साथ में प्रेजेंस किसकी होगी? शुष्क ZnCl2 की। ओके, अभिक्रिया क्या देगा? तुरंत क्या निकल जाएगा बाहर? H2O, और Cl किससे जुड़ जाएगा? कार्बन पर। तो ये दे देगा आविलता उत्पन्न करता है। क्या होता है ये? अविलेय क्लोराइड, अविलेय तृतीयक क्लोराइड। ओके, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन के लिए। ये हो गया प्रथम के लिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? द्वितीयक एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास विकर्मक के साथ अभिक्रिया करके 5 मिनट पश्चात अविलेय, कौन सा? द्वितीयक मतलब 2 डिग्री क्लोराइड अविलेय क्लोराइड का निर्माण करता है। तथा आविलता, आविलता होता दूधियापन 5 मिनट बाद में उत्पन्न होता है। पांच मिनट पश्चात उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। ओके, देखो CH3 CH CH3OH कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 2, परंतु इसमें प्लस आई प्रभाव कम है, इसलिए इजिली आविलता या दूधियापन उत्पन्न नहीं करेगा। इसकी उपस्थिति होगी शुष्क ZnCl2। मुख्य कार्य CO बंध को तोड़ने का, CO बंध को विदलित करने का, और निर्जलीय कारक के रूप में मतलब जल को निकालने का। ये बाहर निकल जाएगा जल, ठीक है। ये Cl जुड़ जाएगा CH के साथ, तो CH3 CH CH3Cl अविलेय आइसोप्रोपिल क्लोराइड या अविलेय क्लोराइड लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आविलता उत्पन्न करता है भी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हेड, मतलब ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास नामक वैज्ञानिक ने 3 अलग अलग प्रकार के एल्कोहल लिए और अभिक्रिया करवाई सांद्र HCl के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। तो तीनों एल्कोहलों ने इतनी तीव्रता से अभिक्रिया की। तृतीयक एल्कोहल जिसमें एल्किल समूह ज्यादा थे, प्लस आई प्रभाव ज्यादा था, तो उसने जल्दी से अभिक्रिया कर ली और आविलता उत्पन्न किया, तुरंत अभिक्रिया तीव्रता से। द्वितीयक एल्कोहल में 2 एल्किल समूह थे, तो सांद्र HCl के साथ वो उसने जो आक्षेप दिया या आविलता उत्पन्न की वो 5 मिनट बाद में की, उसमें एल्किल समूह कम थे। जबकि प्राथमिक एल्कोहल ने
ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया की तो उसने टाइम लगाया, उसको गर्म करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो वो 30 से 45 मिनट, किसी बुक में 30 दर का है, किसी में 45 दर का है, तो 30 से 45 मिनट पश्चात आविलता उत्पन्न करता है। अगर वह अभिक्रिया अगर वो कमरे के ताप पर करे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी करवा रहा हूं। जबकि प्राथमिक एल्कोहल यानी CH3 CH2OH कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए सांद्र HCl, क्या लिखोगे? प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 30 से 45 मिनट पश्चात आविलता उत्पन्न करता है। ठीक है, दूध या पंडन उत्पन्न करता है, जिससे यह किसका निर्माण करता है? एविले क्लोराइड का। देखना आप, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में बाहर क्या निकल गया? H2O। देखो क्या बढ़ जाएगा? CH3 CH2Cl। ओके, फिर ये हो गया एविले। आविलता ये भी उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। उत्पन्न होने में कितना मिनट? ये लिख लेना 30 से 45 मिनट। किसी बुक में 30 तो किसी में 45, तो लिख लेना 30 से 45 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखना, अगर यही अभिक्रिया CH3 CH2OH कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में हो, किस पर? कमरे के ताप पर, और ये गर्म करवाएंगे। कमरे के ताप पर ये कंडीशन लग गई तो कमरे के ताप पर ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, अस्थायी होता है, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो ये ल्यूकास परीक्षण में तीनों एल्कोहल अभिक्रिया कर दी 30 से 45 मिनट, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट पश्चात, और तृतीयक एल्कोहल में एल्किल समूह ज्यादा थे, प्लस ए प्रभाव ज्यादा था, क्रियाशीलता ज्यादा थी, क्योंकि तृतीयक कार्बोकेटाइन, क्योंकि OH निकालेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी होता है, इसलिए जल्दी से वो तीव्रता से अभिक्रिया दे देगा। ये तो हो गए ल्यूकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं हैं, कुछ थ्योरी है, वो लिख लेना आप। सबसे पहली थ्योरी है परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल किसको बोलते हैं? 100% शुद्ध एथेनॉल या शुद्ध एथिल एल्कोहल को क्या कहा जाता है? परिशुद्ध एल्कोहल। दूसरी लिखो परिभाषा, परिशोधित स्प्रिट या परिशोधित एल्कोहल, एक ही नाम है स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% वाटर। इन दोनों का जो मिश्रण होगा 95.5% एथेनॉल व 4.5% जल का मिश्रण क्या होगा? परिशोधित स्पिरिट या परिशोधित एल्कोहल। तीसरा लिखो पावर एल्कोहल, लिख लो पेट्रोल, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं गैसोलीन। पेट्रोल गैसोलीन नाम इसका, प्लस बेंजीन प्लस एथेनॉल का मिश्रण। पेट्रोल बेंजीन व पेट्रोल का बेंजीन व एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल के साथ या पेट्रोल में या पेट्रोल के साथ बेंजीन व एथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? पावर एल्कोहल कहलाता है। वो लिख लो विकृतिकृत एल्कोहल। इसको बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण।
इसको बोलते हैं यदि, लिख लेना सामान्य, यदि सामान्य एल्कोहल में, सामान्य एल्कोहल लिखना स्टूडेंट्स, यदि सामान्य एल्कोहल में, सामान्य एल्कोहल में कुछ मात्रा, यदि सामान्य एल्कोहल में कुछ मात्रा कॉपर सल्फेट या मेथनॉल लिखना, इन दोनों में से कोई एक, यदि सामान्य एल्कोहल में कुछ मात्रा कॉपर सल्फेट या मेथनॉल व पिरिडीन क्षार की मिला दी जाए तो वह एल्कोहल, कौन सा, तो एल्कोहल, यह नहीं वह लिखना, वह एल्कोहल, कौन सा, जो मैंने पहले लिया था शुद्ध एल्कोहल, पीने योग्य नहीं रहता। अब पीने योग्य एल्कोहल कौन सा होता है, एथेनॉल, नहीं रहता। इसे कौन सा एल्कोहल बोलते हैं, विकृतिकरण एल्कोहल। ये एल्कोहल का विकृतिकरण, एल्कोहल की जो प्रकृति थी पहले, जो पीने योग्य एल्कोहल था उसका स्वाद खत्म हो जाता है जब उसमें क्या मिला देते हैं, मेथनॉल या कॉपर सल्फेट व पिरिडीन क्षार, तो उसका जो पहले जैसा स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। इसको कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, विकृतिकरण एल्कोहल या सामान्य एल्कोहल। एक छोटी सी, मैं कल एक टिप आपको अभिक्रिया करवाई थी, उसमें एक छोटा सा पॉइंट भूल गया था, वहां पर आप नोट लगा के लिखना चाहिए, यहीं पर लिख लेना जी हाँ। वहां पर जो एल्कोहल की क्रिया करवाई थी उसके नीचे लिख लेना एस्टरीकरण की, सॉरी एस्टरीकरण करवाई थी, लिख लेना एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्कोहलों व कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। लिख लेना पहले एल्कोहलों की, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH, CH3OH, CH3 C, CH3OH। ये तो सूत्र किसका, मेथनॉल का। ये कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल का। कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई एल्किल से जुड़ा हुआ नहीं, तो डायरेक्ट ओ जुड़ा हुआ है। इसमें हो गया, ये किसका है, आइसोब्यूटिल प्रोपिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये, 2 डिग्री। ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल, नाम लिख लेना 3 डिग्री या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल 3 ब्यूटिल एल्कोहल। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा ये, क्योंकि इसमें हम आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। याद करो कुछ, आसानी से कौन सी एल्कोहल मैथ निकाल सकते हैं जिसमें प्लस आई इफेक्ट क्या हो, कम हो। इनमें सबसे कम प्लस इफेक्ट इसमें है, उससे कम इसमें प्लस इफेक्ट है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि इसमें एल्किल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये OH से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, उससे कोई एल्किल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें केवल एल्किल, एक ही एल्किल से जुड़ा हुआ है, एक। इसमें कितने जुड़े हुए, 2, इसमें कितने जुड़े हुए, 3। जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह होंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा इस कार्बन पर तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कल समझा दिया था। तो प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा एस्टरीकरण उसमें सबसे कम अभिक्रिया देगा। तो सबसे ज्यादा एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन देगा? मेथनॉल। प्लस आई प्रभाव नहीं होता। हम अगर एल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज्यादा देता है। फिर एक क्रम और लिख लेना, सेम टू सेम क्रम यही, ये लिख लेना HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH, और CH3COOH। ओके, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह से, इसलिए सबसे ज्यादा एस्टरीन ये देगा इसमें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों लिया? क्योंकि एस्टरीन अभिक्रिया एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जुड़ने से होती है और एस्टर का निर्माण होता है। तो सबसे इजीली एस्टरीन अभिक्रिया ये देगा। उसके बाद ये सबसे कम एस्टरीन ये देगा क्योंकि इसमें प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, लिख लेना। इसका नाम एसिटिक अम्ल, इसका नाम एथेनोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम आइसो, ये लिख लेना सामान्य नाम 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम 1 2 3 क्या हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया विभेदात्मक परीक्षण का। आज वाली वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा